हम सभी अपने जीवन काल में कई संबंध बनाते हैं और हर संबंध की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। एक संबंध ऐसा भी है जो बिना किसी स्वार्थ और पूरे मन से निभाया जाता है। यह संबंध है एक सच्चे भक्त और भगवान का। बिना पाने की चाह लिए केवल देने का ही सोचेंगे, समर्पण के द्वार खुले रखेंगे तो सुख का द्वार स्वयं खुल जाएगा। समर्पण, इसका अर्थ जितना साधारण है उतना ही विशाल भी। ये वो भाव है जो स्वतः केवल तब आता है जब आप स्वयं से निकलकर स्वयं को देखते हैं। जब आप अपनी सभी इच्छाएं खो देते हैं तब होता है समर्पण। कभी आराध्य के लिए, कभी लक्ष्य के लिए, तो कभी स्वप्न को सत्य करने के लिए। संसार में कुछ पाना है तो स्वयं को उस दशा में लाना होगा जहां कोई इच्छा ना रहे, कोई भय ना रहे। तब आप पूर्णतः सज्ज होते हैं, तभी आराध्य की कृपा मिलती है और तभी लक्ष्य का प्रसाद मिलता है। जीवन में हम सभी किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं। लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं, उनका जीवन शव बच जाता है और आनंद भूल जाते हैं यात्रा का। मेघों से बरसा जल, उसका लक्ष्य होता है कि वो समुद्र तक पहुंच जाए। पर्वतों से रिश्ता है, चट्टानों से टकराता है, भूमि को सींचता है और प्यासों की प्यास बुझाते हुए एक लंबी यात्रा तय कर समुद्र में जाकर मिलता है, तब जाकर पूजनीय होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में लक्ष्य साधो, परंतु यात्रा का आनंद अवश्य लो। कोयल की वाणी कितनी मीठी होती है ना, और उसी कारण हम सभी उससे प्रेम करते हैं। ये बोली ही तो है जिसके कारण कोयल हमारा कोई हित नहीं करती परंतु हमें प्रिय होती है, जबकि कौवा हमारा कोई अहित नहीं करता, फिर भी केवल अपनी ककश बोली के कारण हमें अप्रिय होता है। यही तो जीवन का सत्य है। आप किसी के मित्र हैं या शत्रु, यदि हित सोचते हुए भी कड़वा बोलेंगे तो सभी के अप्रिय हो जाएंगे। चयन आपका है। स्वर साध कर बोलना सीखिए, स्वरों के पीछे की भावनाओं को समझना सीखिए। जल एक छोटे तालाब में भी है और एक बहती नदी में भी, परंतु जब जल एक तालाब में मिलता है तो मटमैला हो जाता है। स्वाद, रंग, गंध सब कुछ बदल जाता है, यहां तक कि उसके किनारे पर पड़े पत्थर और तल में भी काई जम जाती है। जबकि बहती नदी सुंदर दिखती है, सुंदर बहती है, सुंदर स्वर देती है। स्वाद, गंध, रंग सब कुछ पवित्र होता है। जीवन में नदी के समान निरंतरता रखोगे तो विचार शुद्ध रहेंगे और आपके साथ जुड़ने वाले भी। रुका जल, रुके काम और रुका जीवन किसी के कल्याण का सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए यदि जीवन में कठोर परिश्रम के पश्चात आपको सफलता मिली है तो रुकिए नहीं, और अधिक और अथक परिश्रम का पथ चुनिए। चयन आपका है, तालाब बनना है या नदी। कभी भवन बनते देखा है? छोटी छोटी परंतु सबसे सबल ईंटें नींव में जाती हैं और उसके ऊपर अन्य ईंटें डाली जाती हैं, तब जाकर भवन आकार लेता है। उसी प्रकार हमारे भविष्य के निर्माण की ईंटें हमारे विचार हैं। विचार कहने को तो केवल एक छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें असीम शक्ति और संभावनाएं छिपी हैं। किसी भी कर्म की सफलता और उसके सिद्ध होने का बीज यही विचार ही तो हैं। इसलिए जब भी अपने भविष्य के लिए अपने ही मन में कोई विचार आए तो उसे उसी क्षण
दृढ़ विश्वास के साथ सींचो। जब एक विद्यार्थी अपने मन में विचार धारण करता है कि उसे परीक्षा में सफल होना है, तब वही विचार उसको परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए विचार को रोको मत, सुदृढ़ करो। सफलता अवश्य मिलेगी।